हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लास में। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस के धातु और अधातु चैप्टर के आपके जो है 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि ये सारे क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड में पूछे हुए हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर 2012-13 इसी तरह काफ़ी महत्वपूर्ण ये सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप इसको कर लेते हैं और इसके साथ ही जाइएगा चैनल पर, इसके एक और वीडियो पार्ट 1 था जिसमें हमने 10 क्वेश्चन को किया था। इसको करने के बाद आपका मेटल एंड नॉन मेटल सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, एक भी ऑब्जेक्टिव इससे आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्बन क्या है? तो कार्बन यहाँ पर हम बता दें धातु, धातु, उपधातु या फिर मिश्र धातु है। तो कार्बन जो है आपका एक अधातु है, नॉन मेटल है। ओके, तो आप याद रखिएगा, इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। पूरे एक्सप्लेन के साथ आपको ये जो है सारा क्वेश्चन बताया जाएगा। नेक्स्ट आपका एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? यानी कि एक्वारेजिया जो है क्या है? तो एक्वारेजिया आपका एक पदार्थ होता है जिसका कि यूज किया जाता है सोने के सब आभूषण को साफ़ करने में। तो इसमें HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, इसका अनुपात यानी कि रेशियो पूछा जा रहा है क्या होता है। तो चलिए हम बताते हैं ऑप्शन के द्वारा। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन है आपका कि 3:1 होगा या फिर 2:2 होगा या फिर 1:3 या फिर 1:2। तो आपका जो HCl और HNO3 का अनुपात होता है वो 3:1 होता है, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे कठोर तत्व कौन है? तो सबसे अगर हम कठोर यानी हार्डेस्ट एलिमेंट की बात करें तो यह पत्थर और कार्बन ऑक्सीजन ये नहीं है, यह जो आपका हीरा है जिसे कि इंग्लिश में डायमंड कहते हैं। तो इसका ऑप्शन 20 राइट हो जाएगा। सबसे कठोर तत्व हीरा। अगला है, देखिए यहाँ पर कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो यह हमने आपके जो है इस चैप्टर के जब हम आपको जो सब्जेक्टिव में बता रहे थे, थ्योरी में बता रहे थे, तो हमने बताया था कि जब धातु पूछे कमरे के ताप पर, क्योंकि देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही ब्रोमीन दिया है कि ताकि स्टूडेंट्स जो गुमराह हो के यहाँ पर मार दे ब्रोमीन। तो आपको ब्रोमीन टिक नहीं करना है, धातु पूछ रहा है। जब अधातु पूछता है ना कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तब आप ब्रोमीन लगाते हैं। क्योंकि हमने बताया था 1, 2, 3 और ब्रोमीन भी 1, 2, 3, 3 मैच कर गया अधातु ब्रोमीन। लेकिन हमारा धातु पूछा है जो कि 1, 2 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो हो जाएगा पारा यानी कि मरकरी। तो यहाँ पर ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। जब धातु पूछेगा तो आपको पारा लगाना है, जब अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन लगाना है। ओके, आपको इसको हमेशा याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से काटा जाने वाला हमारा तो सोडियम होता है, आपने याद किया होगा। लेकिन सोडियम तो ऑप्शन में हमें दिख नहीं रहा, तो सोडियम जब नहीं रहा तो सोडियम होता है और साथ ही में लिथियम भी होता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ये हमारा राइट हो जाएगा, चाकू से काटा जा सकता है तो वो हो जाएगा लिथियम। फाइन, अब चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो है, निम्नलिखित में से कौन पूछा जा रहा है? एक आयनिक यौगिक है, एक आयनिक कंपाउंड है। तो CH4 यानी कि मीथेन आपका नहीं होने वाला है, CO2 भी नहीं होगा, NH3 भी नहीं होगा। और ये आपका क्योंकि सारे जो ससंयोजिक यौगिक है, आयनिक यौगिक CaCl2 हो जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं, जो कि है सीसा और टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपके जो इस चैप्टर में धातु मिश्र धातु से काफ़ी प्रश्न आते हैं, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। सीसा और टिन के मिश्र धातु को हम लोग कहते हैं सोल्डर। इसका जो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्नों को करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कि मोस्ट यहाँ पर जो है रिएक्टिव जो एलिमेंट है बच रहा है आपको, कौन सा तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो अभिक्रियाशीलता का क्रम हमने आपको बताया था कि यहाँ पर सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है, Zn होता है, Fe होता है, फिर जाके Cu होता है और उसके बाद नीचे Hg Ag आता रहता है। ओके, तो यहाँ पर हम देखें तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है तो ऊपर का कोई नहीं, Cu Hg से ही यहाँ पर दिया है, लास्ट में नीचे यहाँ पर Au होता है, गोल्ड होता है। तो इसमें सबसे ऊपर कौन है? Cu है, तो यहाँ पर Cu हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्रम को आपको याद रखने ना, कोई भी अपना ट्रिक लगाइए, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है SO2, PTO5, NO2 और N2। क्षारीय ऑक्साइड की बात की गई है तो राइट आंसर हमारा Na2O हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पित्तल किसका उदाहरण है? तो पिछली वीडियो में हमने आपको पित्तल के मिश्र धातु और इसके अलावा एक और ट्रिक बताया था जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपको मिश्र धातु याद करने के लिए, तो उसको जाकर देख लीजिएगा इसके बाद।
तो हमारा इसी से पता चलता है कि पित्तल जो हमारा तांबा और जस्ता से मिलकर बना हुआ है। तो यह क्या है, एक प्रकार का धातु नहीं है, उपधातु नहीं है और ना ही अधातु, यह एक मिश्र धातु है जिसे कि इंग्लिश में एलॉय कहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर 10 क्वेश्चन हमने कर लिया और आपका ये चैप्टर यहीं पर द एंड होता है। अब अगले वीडियो में जो कि आपका कार्बन है ना, कार्बन और उसके यौगिक है, तो उसको हम लोग करेंगे, उसके थ्योरी के साथ ही स्टार्ट करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो चलिए एंड करते हैं पर वीडियो को। और एक सवाल था बच्चे का कि वीवीआई क्वेश्चन के लिए, तो जल्दी ही आपको जो है जस्ट मतलब 1-2 दिन के अंदर आपको दे दिया जाएगा। थोड़े कुछ प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से जो वीडियो भी नहीं आपको अपलोड हो पा रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे जल्दी आपको जो है दे दिया जाए। तो चलिए एंड करते हैं वीडियो को। थैंक्स।